आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या दोनों ही करते होंगे, तो आपके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी की ये खबर जाननी बहुत जरूरी है। और ये है एक अच्छी खबर, आपको मिलने वाली है बड़ी राहत। सेबी ने नामांकन यानी नॉमिनेशन से जुड़े नियमों को और आसान बना दिया है। इन नियमों में अब किस तरह की ढील हुई है, ये समझिए। नॉमिनेशन का विकल्प ना चुनने पर डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो पर रोक लगाने या फ्रीज करने के रूल को खत्म कर दिया गया है। सेबी ने 10 जून को एक सर्कुलर जारी करके ये बात बताई है और कहा है कि ऐसे निवेशकों के डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड खातों को फ्रीज नहीं किया जाएगा जिन्होंने नॉमिनी से जुड़ी जानकारियां अपडेट नहीं की हैं। सेबी ने इससे पहले इन्वेस्टर्स को नॉमिनी बनाने या नॉमिनेशन ऑप्ट आउट करने, मतलब आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, इस विकल्प को आपको बताना है और इसके लिए आपको 30 जून 2024 तक की डेडलाइन दी गई थी। 30 जून तक कोई भी विकल्प नहीं चुनने पर खाता फ्रीज हो जाता, यानी आप उसे किसी भी तरह का विड्रॉल नहीं कर पाते। हालांकि अब सेबी ने इस नियम को खत्म ही कर दिया है। सेबी के सर्कुलर के अनुसार मार्केट पार्टिसिपेंट से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अनुपालन में आसानी और निवेशकों की सहूलियत को ध्यान रखते हुए सेबी ने नॉमिनेशन की जानकारी नहीं देने पर डीमैट और म्यूचुअल फंड खाते को फ्रीज नहीं करने का फैसला किया है, यानी ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ एक कदम उठाते हुए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। सेबी ने कहा, सिक्योरिटीज को फिजिकल यानी पेपर फॉर्म में रखने वाले निवेशक डिविडेंड, इंटरेस्ट या रिडेम्पशन पेमेंट समेत कोई भी पेमेंट हासिल करने के हकदार होंगे। साथ ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से किसी भी सर्विस का फायदा उठा पाएंगे, भले ही उन्होंने नॉमिनेशन का कोई भी विकल्प ना चुना हो। यानी चॉइस ऑफ नॉमिनेशन कॉलम में आपने नॉमिनी सिलेक्ट किया हो नहीं किया हो, आपके लिए सारी सर्विसेज वैसे ही चलती रहेंगी। सर्कुलर में कहा गया है कि नए निवेशक या यूनिट होल्डर्स के लिए डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन चॉइस अनिवार्य बनी रहेगी। यानी पुराने एग्जिस्टिंग खातों में आप चॉइस ऑफ नॉमिनेशन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप नया निवेश शुरू कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अभी भी मैंडेटरी है। सेबी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों और आरटीए से कहा है कि जिन निवेशकों ने डीमैट खाते या फोलियो में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया है, उन्हें ईमेल और एसएमएस के जरिए संदेश भेजा जाए। यही नहीं, निवेशकों को म्यूचुअल फंड अकाउंट या डीमैट अकाउंट में लॉग इन करते वक्त भी वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर पॉपअप भी दिखाया जाएगा। सेबी ने भले ही डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में नॉमिनेशन की प्रक्रिया में ढील दी है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आपके सारे निवेश में नॉमिनी का नाम जरूर अपडेटेड रहना चाहिए। नॉमिनी जोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि निवेश करने वाले व्यक्ति की दुनिया में न रहने पर उसकी पूंजी सही और सुरक्षित हाथों में पहुंचे। नॉमिनी कानूनी वारिस या करीबी व्यक्ति कोई भी हो सकता है और नॉमिनी की ये ड्यूटी होती है कि वो इंश्योर करे कि कानूनी वारिस तक ये पैसा जो है या निवेश है वो पहुंच जाए जो उनके हकदार होते हैं। नॉमिनी अगर कानूनी वारिस यानी लीगल आयर नहीं होता है तो फिर नॉमिनी एजेंट या ट्रस्टी के रूप में ही काम करता है और इंश्योर करता है कि कानूनी वारिस को जो भी पूंजी है वो मिल जाए, क्योंकि कानूनी वारिस असली हकदार होता है। नॉमिनी एक तरह से उस संपत्ति का, उस निवेश का, उस पूंजी का रखवाला होता है। लेकिन अभी तो हम यही देख रहे हैं कि सेबी ने इस नियम में डील दे दी है कि आप डीमैट और म्यूचुअल फंड में अपने नॉमिनी को नहीं भी भरेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसे भर लेने में ही समझदारी है।